परसों हीरा छाड़ के क्रिया ने किया स्पिनर दो जिट जाएंगे सतवाक्य रविदास। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मुझे सदन को अन्न छोट बड़े सत्संग बसे रविदास बहुत पसंद। साथियों, गुरुपुरमी हो, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत खुशी की बात है, सतगुरु रविदास महाराज जी की जो जयंती है कि इस साल में 1 फरवरी को आ रही है और पूरे देश दुनिया के लोग बहुत ही खुशी से जयंती के लिए इच्छुक हैं। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर सतगुरु रविदास महाराज जी का तीसरा पीठ है। यहाँ पर भी सतगुरु रविदास जी के अनुयायी तीसरे पीठ के ऊपर 1 फरवरी को जयंती धूमधाम से बनाई जा रही है। तो अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये आपको संदेश है सुखदेव जी महाराज का कि महाराष्ट्र लेवल के ऊपर आपको सबको 1 फरवरी को इस सतगुरु रविदास तीसरे धर्म स्थान में आके आपको सतगुरु रविदास जी की जयंती उत्सव साझा करना है। जयंती के उत्सव के जो सवेरे सवेरे सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी पाठ जो पूजा होती है वो सवेरे 6 बजे है। उसके बाद में कातरक चौक से शोभा यात्रा आती है। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी के भजन वगैरह लोहे वगैरह उसके ऊपर सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम होता है और सभी भक्तों को महाप्रसाद भंडारा यहाँ पर दिया होता है। तो सबको ये सभी फंक्शनों का लाभ देने का लिए मैं मेरे तरफ से ये निमंत्रण दे रहा हूँ और मीडिया के माध्यम से आज आप लोग भी यहाँ आए हैं तो आपको भी मेरे तरफ से शुभकामना बधाई और 1 दिसंबर को आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ। तो देश दुनिया में वैसा तो बहुत गुरु महाराज जी का कारोबार आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में धरती के ऊपर लगभग 30 करोड़ लोग सतगुरु रविदास महाराज के अनुयायी है और 2010 को रविदासिया धर्म हमें मिला, हमारे धर्मगुरु ने दिया 100 संत निरंजन दास महाराज जी ने। क्योंकि रविदासिया धर्म बनाने के पीछे कारण जो था 108 संत रामानंद महाराज जी को भी यहाँ में शहीदी देनी पड़ी 2009 को। तो 2010 को हमारे सभी संत महापुरुषों और धर्मगुरु के माध्यम से हमें रविदासिया धर्म मिला है। तब से लगभग 16 साल होके चले गए हैं और हम लोग उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सतगुरु रविदास महाराज की जो वाणी है मानव हित कल्याण की वाणी है और उन्होंने इंसान जन्म बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। तो उसके लिए कर्म का मार्ग दिखाया है कि परमात्मा को जो चलता है कि अपने हृदय से उसका गुण गाना हो और मुख के अंदर सदैव कंठ में परमात्मा का सासों साथ नाम हो। तो सही मायने में सतगुरु रविदास जी ने जिस परमात्मा को माना है, ये संसार को चलाने वाला जो है ये 5 तत्वों की जो ऊर्जा है उसी को उन्होंने 16 नाम से पुकारा, राम प्रभु जैसे तो उस परमात्मा के साथ उन्होंने हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। शरीर जब तक हमारा मन साफ सुथरा है, शरीर पवित्र है तो हमारा समझ लो कि हमारे पास ही काशी मथुरा द्वारका। उन्होंने कहा मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार रविदास खोज देगा अपना तो मिलेगा देगा। सतगुरु रविदास महाराज जी ने परमात्मा की खोज करने के लिए कहीं तीर्थ स्थानों में मंदिरों में नहीं कहा। उन्होंने जो बताया गया है कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने अंदर परमात्मा को खोजो। उन्होंने कहा उसको खोजने के लिए कुछ भी आपको शरीर को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं या कोई कर्म कांड अंधश्रद्धा पूजा करने की ज़रूरत नहीं। सीधा अपने सासों साथ परमात्मा का नाम ले लो और जैसे सवेरे का अमृत समय होता है उसमें अगर आप परमात्मा को ज़्यादा याद करोगे तो उसके अंदर से आपको और भी बहुत सारा उनके बारे में ज्ञान के माध्यम से परमात्मा के बारे में समझ आएगी। तो उनके ये संदेश है मानव हित कल्याण के लिए। सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो हमें किसी का जीवों को ऊपर भी धोखा देने का काम
करने का नहीं बताया, किसी की हत्या करो, किसी को ये करो, या मानव जीवों को धोखा दो, कोई उसके साथ बुरा कर्म करो। या गुरु महाराज का ये संदेश है, सभी जीवों के ऊपर प्रेम करो और सभी को समानता से नजरों से देखो। सही मायने में यही इंसान का धर्म है। सबसे सभी धर्मों का सम्मान, सभी जातियों का सम्मान, इंसान को बराबर देखा करो, बराबर समझा करो। यही संदेश इनका उद्देश्य हमें मिलते हैं। जीवन में अच्छे कर्म करने का ही इनका मार्ग हमें दिया है। तो जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो ये से धोआ है उनका, क्योंकि शरीर भी साफ सुथरा, मन भी पवित्र होना चाहिए, कर्म भी पवित्र होना चाहिए। तो ऐसे संदेश सदगुरु रविदास महाराज जी ने दिए हैं। और अभी ये 639 वो 59 हो रहा है, यानी 49, 649 ये उनका जन्मदिन है। और अभी 650वां जो आएगा अगले साल आएगा। तो अभी से ही 650 साल की बहुत बड़े लेवल के ऊपर तैयारी हो रही है। पूरे देश दुनिया में जो है गुरु महाराज जी के अनुयायी रहते हैं, और बड़े बड़े देश विदेशों में भी गुरु महाराज के धर्म स्थान बने हैं। ऐसे काशी बनारस में हमारा पहला धर्म स्थान है। दूसरा हमारे धर्म गुरु संत निरंजन दास महाराज जी बैठे, दूसरा धर्म स्थान है। तीसरा ये महाराष्ट्र पूना में दक्षिण भारत के लिए ये तीसरा धर्म स्थान है। तो यहाँ से भी धर्म का प्रचार किया जाता है। तो गुरु महाराज का ये वाणी का प्रचार यहाँ से